जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हो चुकी है, हमसे नाराज है, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रही है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी कुल देवी का बंधन कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो हमारे घर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ऐसे अनेक लोगों के सवाल होते हैं जो जाने अनजाने में ऐसे विचार सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, कुल देवी जो होती है उसका बंधन करना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। ये बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उनका अंश आपके खून में होता है, तो उनका बंधन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अशुद्धि करके उनको घर से निकाला जा सकता है। जैसे घर में मांस फेंक देना, खून के छींटे मिलना, मलमूत्र, कोई मरा हुआ पक्षी, इस तरह की चीज़ें फेंक देना जिससे कि घर में अशुद्धि फैल जाए। तब कुल देवी आपका घर छोड़ देती है, क्योंकि मलमूत्र जहाँ होगा, जहाँ पर खून मांस के छींटे फेंके जाएंगे तंत्र के द्वारा, वहाँ कुलदेवी नहीं ठहर सकती। यदि कोई शमशान की राख, शमशान की हड्डी की कील बनाकर आपके घर में गाड़ दे तो भी कुलदेवी आपके घर को छोड़ देगी। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे कुलदेवी के आपके घर को छोड़ने के। अब मैं आपको एक आसान सा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जिसमें सिर्फ एक लोटा जल इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, जिससे कि आपकी कुलदेवी आपके घर में विराजमान हो जाएगी। यदि आप एक लोटा जल, जैसे मैं कहता हूं और जैसे मैं आपको विधि बता रहा हूं, उसी के अनुसार आपको करना है। यदि वैसा ही आपने कर दिया तो ये चीज़ गारंटी है दोस्तों कि आपकी कुलदेवी आपके घर दौड़ी चली आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी कुलदेवी कौन है? आपकी कुलदेवी दुर्गा है, शीतला है, विंध्यवासिनी है, मनसा है, चंडी है, कालका है, त्रिपुरा सुंदरी है, माँ मेलेडी है। यानी आपकी कुलदेवी कौन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो फिर आपको किसी योग्य जानकार व्यक्ति से पता करना चाहिए कि आपकी कुलदेवी कौन है। क्योंकि बिना कुलदेवी के आपके घर में कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता। जितने भी काम होंगे उल्टे ही होंगे, जितना भी होगा नुकसान होगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में कुलदेवी का दोष है या कुलदेवी नाराज है या फिर बांध दी गई है, तो आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल आपको लेना है और सोमवार के दिन इस एक लोटे जल में आपको एक चुटकी चीनी डालनी है, या फिर मिश्री डाल सकते हैं, या फिर एक बताशा डाल सकते हैं, और 2 साबुत लौंग आपको इसमें डालनी है। इसमें एक इलायची डालनी है, हरी इलायची। इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालनी है, और फिर एक चुटकी कुमकुम डालनी है, और 1 चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है, दूध मिला दीजिए। ये सब करने के पश्चात आपको किसी नीम के पेड़ के पास जाना है। यदि आपको नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो फिर आप नर्सरी से एक नीम का पेड़ ला सकते हैं। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप एक गमले में भी इसे लगा सकते हैं। एक छोटा सा पेड़ ले आइए, उस नीम के पेड़ में आपको इस जल को डालना है और प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे घर की कुलदेवी, मैं आपको ये जल अर्पित करता हूँ। यदि हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए हमें क्षमा करें और मेरे साथ मेरे घर चलिए, शुद्ध रूप में मेरे साथ मेरे घर चलिए। ऐसी प्रार्थना करके आपको सीधा वापस बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बोले वापस अपने घर आ जाना है। और घर आकर एक देसी घी के दीपक की आपको व्यवस्था करनी है। दीपक जलाकर प्रार्थना करना है कि हे कुलदेवी, आप मेरे घर में विराजमान हो जाइए, स्थापित हो जाइए
और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो दोस्तों ये उपाय आपको सोमवार से सोमवार तक यानी कि 7 दिन तक करना है। 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है, यानी कि आपकी कुलदेवी आपके घर में स्थापित हो गई है। यदि दोस्तों अब भी वो स्थापित नहीं होती है तो फिर उसका मतलब है कि आपके घर में कोई बड़ी नेगेटिव शक्ति किसी ने घुसा रखी है, जो कि निरंतर अशुद्धि फैला रही है और जिसके कारण से आपकी कुलदेवी आपके घर में ठहर नहीं रही है। तो उसके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति से मिलिए, जानकारी लीजिए, ताकि आपकी इस समस्या का समाधान अच्छे से हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।